Okay, we are live. Hi Aditi, welcome to Indian Wiki Media. Thank you so much. How are you? I'm really good and how are you people? We are great. चलो अभी हम थोड़ा ग्रिलिंग सेशन शुरू करते हैं. ग्रिलिंग सेशन? हाँ. So सबसे पहले हमें बताइए क्या कैसा था आपका चिड़ियाघर का पूरा जर्नी? चिड़ियाघर की पूरी जर्नी, it's very difficult to sum it up, क्योंकि 3 साल मैंने शूट किया है चिड़ियाघर के लिए. It's the longest running show for me and for many of the actors who were there. मैंने 3 years किया है, but other people have worked in it for about 6 years. So मुझे तो लगता है बहुत लंबी जर्नी और बहुत ही enjoyable रही है. I've played so many different roles inside that one role. कोयल का कैरेक्टर तो मैं कर ही रही थी, लेकिन क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट ऐसा था कि हम ड्रामा, कॉमेडी, रोमांस सब एक साथ करते थे, तो we used to do a lot of things together. और जितना नाच गाना, डांस, परफॉर्मेंसेस, खुद गाना मैंने इस शो में किया होगा उतना शायद मैंने अभी तक एक्सप्लोर ही नहीं किया था. हाँ, मेरी शायद पर्सनालिटी के इतने फेसेट्स एक्सप्लोर होकर आए हैं, एंड आई थिंक द ऑडियंस ऑल्सो गॉट टू नो कि आई कैन सिंग, आई डांस वेल, और मुझे भी पता चला कि मैं कॉमेडी भी कर सकती हूँ. देयर हैव बीन टाइम्स व्हेन आई हैव लाफ्ड ऑन माय ओन सीन्स. सो I've explored a lot. I've done a lot. There was a time when I played. I still remember that कि मैंने अपना बेटा प्ले किया था. There's a character called Gillu, who's my son. अब वो छोटा बच्चा है, लेकिन 20 साल बाद वो कैसा होगा. हम लोग फ्लैश फॉरवर्ड में गए थे और मैं मूंछों वाला लड़का बनी थी, एंड he's a notorious kid. लेकिन बाद में जाकर वो अपनी पूरी सोसाइटी को बचाता है. तो वो एक रोल किया था. मैंने विग पहना था, मूछें पहनी थी. उसी टाइम पर मैंने उसकी बूढ़ी माँ यानी कि बूढ़ी कोयल का रोल भी किया था. सो दैट वाज रियली एक्साइटिंग. आई स्टिल रिमेम्बर इट, एंड यू वोंट बिलीव, मेरे परिवार वाले, स्पेशली माई फादर, he remembers it so well. He says, Aditi, you played that Gillu part so well. So that was really nice. And then रामलीला का एक सीक्वेंस चल रहा था जब I got to play राम, यानी कि राम कोई और किरदार कर रहे होते हैं, गोमुख भैया कर रहे होते हैं राम, लेकिन लास्ट में उनको किडनैप कर लिया जाता है और मैं राम बन के स्टेज पर आती हूँ, अ गर्ल प्लेइंग राम, एंड उस पर जेंडर बायस की बात निकली थी. देयर वी वर ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि एक लड़की भी राम का किरदार निभा सकती है, बिकॉज राम इज अ सिंबोलिज्म और अ रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रूथ इन द सोसाइटी और राइटियसनेस इन द सोसाइटी. वो एक लड़की भी दर्शा सकती है, या एक औरत भी दर्शा सकती है. तो दैट वाज रियली ऑसम. उसके अलावा we've done jungle scenes. हमने क्या नहीं किया है. You say it and we've done it. Okay, तो आपने बहुत सारे फ्रेंड्स भी बनाए वहाँ पे उस शो में, तो उनके बारे में कुछ कहेंगे? I think the whole cast and crew is my friend, but मैं स्पेशली अपने को-एक्टर्स के लिए कहना चाहूँगी कि इतनी अच्छी, इतनी प्यारी टीम, who are actually like your family, मुझे और कहीं नहीं मिली. आई थिंक वो लोग भी हमारे लिए यही कहते होंगे. और कल ही हम मिले थे, सबके सब पार्टी कर रहे थे, एंड वी वर सो सैड टू लीव ईच अदर, एंड we've got plans to meet again. और मुझे लगता है कि हम ये वाले प्लान्स को हम फेल नहीं होने देंगे, एंड we'll follow up and be in touch with each other, because all of them are very nice. और my girlfriends there, जो मेरी देवरानियां थी, या मेरे साथ जितने भी कैरेक्टर्स थे, चुहिया, मयूरी, मेमना, हिरनी, all the girls, all the guys, घोटक, गोमुख, कपी. I think मुझे अभी उनके रियल नाम लेने चाहिए, वरना वो मुझे बहुत मतलब मेरा गला दबा देंगे, बोले कि ये क्या है, अभी तक घोटक, गोमुख, कपी लगा हुआ है. So परेश जी, who was playing my husband for 3 years, he is such a darling. He is such a nice person. बहुत अच्छे इंसान हैं और बहुत गाइड करते हैं, क्योंकि he is very senior in the industry. Obviously he knows a lot of things, and he's been guiding all of us all this while. बाबूजी, I'd like to mention राजेंद्र गुप्ता जी. हम उन्हें बाबूजी या डैडी ही बुलाते हैं अपने, हाँ, सेट पे भी, सेट के बाहर भी. And we love partying with him. We love talking with him. वो भी बहुत अच्छे इंसान हैं. सुमित है, सुमित अरोड़ा, who's playing गोमुख, my देवर, मेरा छोटा देवर सारांश वर्मा. He's expecting right now. He's going to become a father in next month. Oh, nice. So congratulations, Saransh. जीतू जी यानी कि गधा प्रसाद,
I'd like to tell all of you that he's also expecting next month. शायद हाँ हो जाएगा. So there are such good news coming in, and you know there is so much love in between all of us. And these are just the guys. I've not talked about the girls. The girls are my darlings. Chuhiya is Chuhiya यानी कि दर्शिका त्रिपाठी. You know, she gives the warmest hugs to people. यानी मुझे तो जब उससे झप्पी मिलती है तो मेरा छोड़ने का मन ही नहीं करता. That is the relationship that I share with her. Mayuri यानी कि Shafak, she's been really close to me. We've been you know room partners, and we've enjoyed so much with each other. बहुत सारी खट्टी मीठी प्यारी प्यारी यादें हैं और बहुत सारा टाइम एक साथ स्पेंड किया है. And all the other people, I think बच्चे अगर ले लो, प्रथम हो गया, वृंदा हो गई. सो आई एम टेकिंग ऑल ऑफ योर नेम्स. हाँ, मैं सबका नाम ले रही हूँ. अच्छा, उनके बड़े जो स्वरूप हैं यानी कि अंजिता एंड भाविन, देव ऑल्सो बिन डार्लिंग्स. तो लव टू ऑल ऑफ यू. हमारे 2 और छोटे बच्चे आए हैं. आई थिंक आप लोगों ने शायद देखा भी होगा, मच्छर मक्खी. अब कौन मच्छर मक्खी रखता है नाम बच्चों का? सोचो, ये सिर्फ हमारे शो में हो सकता है कि छोटे छोटे बच्चों का नाम मच्छर और मक्खी, और इतने क्यूट क्यूट इतने मासूम से बच्चे. सो अलीशा एंड बल्लू, मच्छर मक्खी, हाई टू यू. ओके, तो ऐसे कुछ मोमेंट्स है या फिर ऐसे कुछ सीक्रेट्स है जो ऑडियंस को नहीं पता और आप उनके साथ शेयर करना चाहोगे शो में से? मैंने बताया कि 2 लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं. They're going to become fathers to be. And other than that, I think भाविन बहुत अच्छा गाना गाता है. परेश सर को बहुत सारे पुराने गानों के लिरिक्स याद रहते हैं. हमारे यहाँ कपी यानी कि सारांश इज अ बिग जोकर. he makes fun of everyone और सबके ऊपर जोक बनाता रहता है. बट मोर देन दैट, आई थिंक सुमित जो कि गोमुख का किरदार निभा रहे हैं, वो हमको सबसे ज्यादा हंसाते हैं क्योंकि उनके पास हर सिचुएशन के लिए एक यू नो एनेक्डोट या एक जोक होता है. तो हम बहुत ज्यादा हंसते हैं उन बातों पे. व्हाट एल्स? देयर इज सो मेनी थिंग्स. अभी मैं ढूंढने जाऊंगी तो मतलब इतना बड़ा गुबार निकलेगा. ओके, तो आपके कुछ फैंस आ गए तो उनसे बात कर लेते हैं. उमेश जाहिद करके आपके एक फैन है, वो पूछ रहे हैं विच कैरेक्टर डू यू लव मोर, नटखट परी या कोयल? Oh, that's so difficult. Oh my God. जाहिद, पहले ये बता दो कि तुम्हें नटखट परी अच्छा लगता था कि कोयल अच्छा लगता था, मैं उस हिसाब से जवाब दूंगी. ओके, आपके एक फैन है अमन भटनागर करके, वो पूछ रहे हैं व्हाट इज योर मोटो और एडवाइस दैट यू लिव बाय? Motto or advice that you live by? I think I believe in live and let live. That's a very simple motto. True. And I live by that. एक और चीज है जो मैं बहुत ज्यादा मानती हूँ कि हम हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, यू नो सिख, ये सब चीजों की बात करते हैं. जुडाइज्म, बुद्धिज्म, so many things are there. True. I believe that there's just one religion and that is humanity. Humanity is the biggest religion. और मैं उसे भी बहुत ज्यादा फॉलो करती हूँ. आई डोंट गेट इनटू कम्युनलिज्म एट ऑल. ओके, आपके कुछ फैंस यहाँ पे आपको हाय बोल रहे हैं. केशव, विवेक, सुनीता और शैलेंद्र, ये सब आपको हाय बोल रहे हैं. हाय केशव, हाय विवेक, हाय सुनीता, हाय शैलेंद्र. ओके, एक फैन है अंकुर, वो बोल रहे हैं कि वो आपको अभी भी स्टिल रिमेम्बर यू इन आंटी नंबर 1 मूवी. है? You were there in Auntie Number 1? I was not in Auntie Number 1. When did you see me in Auntie Number 1 movie? और मैं तो खुद बच्ची थी वहाँ पर. कोई बच्चों का किरदार था क्या उसमें? अरे आपने प्ले किया है क्या, आपको याद होगा ना. ओके, एक फैन केशव पूछ रहे हैं कि प्लीज आप चिड़ियाघर को वापस ले आइए प्लीज. अगर मैं ला सकती केशव तो मैं जरूर ले आती. दिस इज ये पिटिशन आपको ना थोड़ा बड़ी सरकार के पास दाखिल करनी पड़ेगी. सब टीवी के हेड्स को आपको बताना पड़ेगा कि वी वांट चिड़ियाघर, वी रियली वांट इट. एंड यू नो सीरियसली हमारी पूरी कास्ट भी यही चाहती है कि चिड़ियाघर वापस आ जाए और जल्दी वापस आ जाए. तो अगर आप चाहते हैं कि हम वापस आ जाएं तो आपको थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी. ओके, आपके एक फैन है राज शर्मा, वो सिर्फ चाहते हैं कि वो उनका नाम आप बोल दो. राज शर्मा. एक फैन है, वो पूछ रहे हैं कि बालवीर कब वापस आएगा. वो आपको बहुत मिस करते हैं. आई मिस इट टू. मुझे बहुत अच्छा लगता था बालवीर. और मैं सीरियसली कहूँ, मुझे अपने दोनों किरदार बहुत अच्छे लगते हैं. मैं दोनों के बीच में कुछ चुन ही नहीं सकती. बालवीर एक ऐसा किरदार है जिसने मुझे यू नो बच्चों के बीच में बहुत ज्यादा प्यार दिया है. Kids are still mad after me and I love that.
आई लव यू किड्स। ओके, ग्रीष्मा करके एक फैन है आपकी, वो बोल रही है कि वो आपको नटखट कृष्णा की मॉम के रोल में वो आपको बहुत पसंद करती है। ओह, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। ओके, एक फैन है, वो पूछ रहे हैं कि प्रैंकस्टर कौन था सेट पे? ओह, प्रैंकस्टर कौन था? आई एम टेलिंग यू ना, प्रैंकस्टर्स तो हम कभी कभी सभी लोग प्रैंक्स कर ही लेते थे, लेकिन द बिगेस्ट प्रैंकस्टर इज सुमित अरोड़ा, ह्यूज प्रैंकस्टर। गोमुख भैया जो कि एक्चुअली जिनका किरदार गाय का है, वो गाय नहीं है बिल्कुल। वो बहुत बड़े प्रैंकस्टर है, उन्हें पता चलेगा मैं उनकी बुराइयां कर रही हूं तो मुझे छोड़ेंगे नहीं। ओके, एक फैन है आपकी सुनीता, वो चाहते हैं कि आप बालवीर के बारे में कुछ बोले, उनके कोई सीक्रेट्स या उनके कोई मोमेंट्स के बारे में। बालवीर के बारे में यानी कि देव के बारे में? नहीं, मतलब शो के बारे में। द शो, ओके। You know, there are no bitching and no secrets about the show because again there were so many girls. हम 10-12 लड़कियां थी जो परियां थी, and all of us along with भयंकर परी and रानी परी, we used to enjoy so much. और हम लोगों के बीच में कभी कोई लड़ाई नहीं हुई। Will you believe that? जबकि सेट्स पे बहुत सारी बिखरें और लड़ाइयाँ होती हैं, हमारे बीच में कभी कोई बहस, कभी कोई लड़ाई नहीं हुई, कभी कोई मनमुटाव नहीं हुआ। We were like sisters, a bunch of sisters who used to enjoy and sit like dadas on the set because there were no guys. So we used to sit like, मतलब पैर के ऊपर पैर रख के, तो मतलब you know ऐसे बैठे हुए हैं, गप्पे मार रहे हैं, so casually. So इस तरह से हम लोग सेट पे रहते थे। एंड पता है क्या, जब लोग आते थे ना दूर दूर से हमारा सेट देखने के लिए, तो they were so mesmerized, and when they used to enter, वो बोलते थे हम कहाँ आ गए, हाँ तो कुछ भी नहीं है, ये तो सिर्फ क्रोमा का पर्दा है। तो वी हैड टू एक्सप्लेन देम कि हाँ, क्रोमा के पर्दे के आगे ही हम सब एक्टिंग करते हैं, हमें बैठने के लिए कुछ मिलता नहीं है। वी यूज्ड टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द क्रोमा वाला होल रूम, और उसके बाद उसको पोस्ट प्रोडक्शन में ग्राफिक्स के साथ आपके सामने प्रेजेंट किया जाता है। एंड देन दे यूज्ड टू लुक एट अस और बहुत तारीफें करते थे हमारी, सो प्रिटी, सो प्रिटी। तो बहुत मजा आता था। ओके, तो ये क्रोमा के सामने शूट करना और ये जो रेगुलर डेली सोप शूट करना कितना डिफिकल्ट है या फिर कितना इजी है, कौन सा आपको लगता है और कौन सा सूटेबल है आपके लिए? ओके, बोथ हैव देयर ओन चैलेंजेस, उनकी डिमांड्स होती हैं अलग अलग। आई थिंक क्रोमा के साथ ये है कि आप एक दिन में बहुत सारी सीन्स कर सकते हैं, बिकॉज यू हैव द सेम लोकेशन, आपको लोकेशंस बार बार चेंज नहीं करनी पड़ती। क्रोमा का पीछे पर्दा होता है, आपने कुछ प्रॉप्स रख दिए, उन प्रॉप्स की सेटिंग में भी ज्यादा टाइम नहीं लगता। हाँ, थोड़ा बहुत टाइम लगता है कैमरा की सेटिंग में, सो दैट क्रोमा के डेफिनेशंस गड़बड़ ना हो, आगे जाकर ग्राफिक में प्रॉब्लम ना हो। बट हमें बहुत खड़ा रहना पड़ता था, एंड वी यूज्ड टू स्टैंड फॉर लॉन्ग आवर्स फॉर बालवीर्स शूटिंग, सो इट वाज क्वाइट चैलेंजिंग। और क्योंकि हम परियां हैं, क्योंकि एक पॉइज मेंटेन करके रखना है, वी कांट स्लाउच, तो भारी भारी मेरा गाउन शायद 20 किलो का या 25 पता नहीं कितने किलो का गाउन था, और उसको उन्होंने फिर अपग्रेड कर दिया था और ज्यादा भारी बना दिया था। इट वाज पिंक्ड एंड मोर हैवी। तो और उसके साथ क्योंकि आपको पॉइज्ड रहना है, तो आप हील की सैंडल भी पहनोगे। तो फॉर द गर्ल्स आई एम टेलिंग यू, थोड़ा डिफिकल्ट था। परियां ऐसे ही सुंदर नहीं रहती थी, थोड़ा डिफिकल्ट होता था। बट कमिंग बैक टू चिड़ियाघर की ये प्रॉब्लम है कि चिड़ियाघर इज एन ओपन हाउस, जिसमें आप एसी नहीं बना सकते थे, लगा सकते थे। तो हम बहुत गर्मी में शूट करते थे। ऐसे ही लगता था जैसे कि बनारस का एक घर हो जिसकी एक्चुअल प्रॉब्लम्स हो, थोड़ा तंगी हो घर में, और पैसे की तंगी हो, तो उस तरीके से शूट किया है हमने, और आउटडोर लोकेशंस में शूट किया है। आई एम श्योर कि बाकी शोज भी इसी तरह से प्रॉब्लम्स झेलते हैं। तो मैं जानती हूँ कि सबको प्रॉब्लम होती है शूट करने में। ओके, आपकी फैन है गुरु किरत, वो पूछ रहे हैं कि जीतू सर ऑन स्क्रीन भी उतने, ऑफ स्क्रीन भी उतने ही फनी है जितने ऑन स्क्रीन है। यस गुरु किरत, इट्स रियली ट्रू। जीतू जी ऑफ स्क्रीन भी उतने ही फनी है। बस ये है कि जीतू जी जो किरदार निभा रहे हैं गदा प्रसाद का, ही इज अ डम फेलो, तो वो अपनी डमनेस और अपनी क्यूटनेस से फनी है। अपनी पोलाइट हरकतें जो वो करता है, वो उसको लगता है कि वो सही है, दुनिया के लिए वो गलत है, इसीलिए वो फनी लगता है। बट जीतू जी अपने आप में बहुत फनी है। इफ यू सी हिम डांसिंग और सिंगिंग, मैं अपने पोस्ट डालती रहती हूँ कभी कभी, और लास्ट नाइट्स पार्टी ऑल्सो ही वाज, मतलब चोली के पीछे वाला स्टेप कर रहे थे,
चोली के पीछे so he's actually very funny. Okay, a fan is asking that if you could bring one show back, which one it would be, Chidyaghar or Balveer? Oh, again you people want to compete between both the shows. I'll bring both the shows together और मैं बोलूंगी कि मुझे दोनों के लिए टाइम दे दो और हो जाएगा मैनेज. मुझे उतनी पावर दे दो कि मैं दोनों शो वापस ला सकूं, मैं दोनों वापस ले आऊंगी. Okay, one fan is there. Oh, I think so. Your friend Vivek. Hi Aditi, how are you? I was waiting from last 1 hour. Hope you remember me. Once upon a time, we were friends in school time. Okay. Hi Vivek, how are you? Okay, one fan is asking कि आप देव जोशी के बारे में अगर कुछ बता दो. देव is a very hardworking boy. बहुत ही प्यारा इंसान है, बहुत ही प्यारा बच्चा है, तमीज का, और we all have just wonderful things to talk about him. He listens to his parents, he listens to his elders. मुझे बहुत प्यार करता है ना देव? तो he's a sweetheart, बहुत ही अच्छा है इंसान. ओके, एक फैन है आपके, वो पूछ रहे हैं कि आपके फेवरेट एक्टर कौन है? मेरे फेवरेट एक्टर? Oh, that's quite obvious. SRK, शाहरुख खान. Okay. Okay, if you had to describe your Chidyaghar family members in one word, what would it be and why? In one word? हाँ. बहुत difficult है यार one word में. ये challenge है आपको describe करना पड़ेगा. So एक एक करके आप बताओ. सबसे पहले बापूजी. अच्छा, सबको एक एक. अच्छा, हाँ. Okay, बाबूजी. There are so many words in my mind that I'm thinking what to say. Okay. क्या बोलेंगे? हेड ऑफ द फैमिली, हेड. मैं डिक्टेटर बोलना चाहती थी, लेकिन फिर बाबूजी बोलेंगे क्या बोली तुम. हरिओम. उनके हरिओम से नहीं पता चलता कि वो बैंड बजा देंगे आपकी. तो he is sort of a dictator and he's papa, he's daddy. There are these words for him. Okay, Ghotak. Ghotak in real life or Ghotak in the show? In the show, Ghotak का नाम होना चाहिए जल्दबाज. Okay. जल्दबाज या घोड़ा, because he is always in haste. मतलब बहुत ज्यादा जल्दी रहती है उनको कुछ भी करने की, और कोई भी डिसीजन जल्दी ले लेते हैं. अगर किसी लड़के को मेरे साथ बात करते हुए देख लिया तो गुस्सा भी बहुत जल्दी हो जाएगी कि मतलब मेरी बीवी कोयल मतलब किसी और लड़के से बात कैसे कर रही है, या वो लाइन कैसे मार रहा है इस पर. तो घोटक इज एक्चुअली जल्दबाज. इन रियल लाइफ सुलझा हुआ इंसान. That's completely opposite of his character. So it's quite difficult for him to play that character actually. Okay, Gomukh. Gomukh is guy. He's actually a guy in the show. कभी-कभी ऐसा लगता है कि वो हमारी चौथी बहू है. वो लड़का नहीं, चौथी बहू है, because he's so nice and docile in the show. और बाबूजी की हर बात मानना, भाभी की हर बात मानना, मेरी हर बात से वाकिफ रखना अपना. और अगर घोटा कोई गलत बात कर रहा है तो गोमुख रोक देता है. तो he's a guy, मतलब काओ. In real life मस्खरा. Okay, मयूरी is I think मैं कहना चाहूंगी कि दोनों ही जगहों पर चैटर बॉक्स. Mayuri likes to talk a lot and she's a lovely person. So chatterbox and lovable. Okay. Chuhiya is अब वो जाकर चैटर बॉक्स हो गई है. लेकिन अगर आपने अभी के डायलॉग्स फॉलो किए हों, तो अभी के एपिसोड्स फॉलो किए हों, तो चुहिया इज इंग्लिश मेम. तो बीच बीच में अपनी थोड़ी इंग्लिश लेकर आती है. बाय चन्नी बाय. तो वो जो बनारसी इंग्लिश है ना, जो कि आती नहीं है फिर भी आती है, वो वाली इंग्लिश चुहिया बोलती रहती है. सो शी इज इंग्लिश मेम. और रियल लाइफ में शी इज अ डार्लिंग. Doll. Okay, Kappy is tell you, he's chimpanzee, he's bandar, he's orangutan, he's everything that's related to the bandar clan. मतलब हनुमान, उसको अगर रामायण में भी खड़ा किया जाएगा तो उसको हनुमान ही बनाया जाएगा. Why? Because he's jumpy and उसका अगर आपने वाला एक्शन देखा हो तो आप समझ जाएंगे कि he's like that. And he's
he used to always scold his wife. प्यार भी उतना ही करेगा चुहियारीटा और scold भी उतना ही करेगा, तो he's a mixed bag. और real life में I think Kapi is a nice person, cute. Okay, Gada Prasad? Gada Prasad is in the show आप जानते ही हैं वो पूरा का पूरा गधा है, but real life में he is a goody two shoes, मतलब अच्छा इंसान and thinks for everyone and talks with everyone, jolly good fellow. Okay, और कोयल? Koyal, oh, I have so many, meanings and words for myself. How should I start? Koyal is beautiful. Koyal is lovely. She's a loving person. She's soft-spoken. She sings well. तो ये तो मतलब कोयल की एट्रीब्यूट्स हो गई. अब मेरे एट्रीब्यूट्स आप ज्यादा बताइए. Please write something about me. Okay, fan Gautam is asking that when are you getting married? Oh, I really don't know, Gautam. I want to get married and I've got grand plans of getting married. But when is it happening? The exact date वो तो मुझे भी नहीं पता. मुझको नहीं पता. Okay, a fan Yashi is asking that can you speak 2-3 words about your partner, Zeb? Oh, okay. Yes, of course. Zeb is very special in my life. He's like he's actually my best friend. I've known him from so many years, and he's helped me grow in my life professionally as well as personally. शायद हम दोनों ने ही एक दूसरे को बहुत ज़्यादा support किया है, and it's because of his support that I am so balanced in my life and working so well, and I have no tensions in life. So he is a person who would love you unconditionally. If he loves you, he'll love you unconditionally, and he's always there for his friends. उनके friends से पूछ लो, they can vouch for his friendship. He's such a good friend and an obedient son. He loves his mother so much. He loves his sisters so much. और वो जो उनकी जो छोटी सी फैमिली है, 3 sisters, their children, their families, and his mother and me. So he gives so much love that we're all filled with that super special love. Okay, so she's also asking that what's the secret of the glow that is on your face? Right now, the secret of my glow, it's just happiness. It's just a lot of contentment for the present that I'm living in. और बहुत ज़्यादा मेरे अंदर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है एंड बहुत ज़्यादा होप है कि आगे का फ्यूचर भी इतना ही अच्छा होगा, इससे ज़्यादा अच्छा होगा. And I'm quite positive right now. At this point of time, my state of mind is very positive, very happy. So that is probably the glow. Okay, a fan Kinshuk is asking that what is your Navratri plan? Are you playing Garba? I really want to, because we've got free now. I will be planning. Definitely, I'll play Garba. You might not be knowing Kinshuk, but when I was small, तो मैं अपने दोस्तों के साथ अपने स्कूल के बाद रात में हम लोग डांडिया गरबा खेलने के लिए जाते थे. हमारी सोसाइटी के बाहर होता था और we used to play till the wee hours of the morning. और I used to get gifts also. So मुझे बड़ा मजा आता था और हमारे सारे friends होते थे. All of us used to make a group, used to make a goal circle and dance. तो बहुत मजा आता था. And not just us. मुझे लगता है कि गरबा डांडिया is also very good because you mingle with so many people whom you don't even know. True. Just because they're dancing and you're dancing with them. और ये एक जो spirit है डांस का and enjoyment, वो आप सब लोगों को एक साथ लेकर आता है. And it's very special. I think I like it a lot. Okay. A fan is asking Asha. She's saying that hi Aditi. Hi. Nice to see you live. Please come often. Oh, I will. I'll try my best, Asha. Thank you so much. Okay, fan Sakshi is asking that who's the inspiration in your life? Who inspires you? Inspires me a lot. Okay. It should not be less of me if I say an actor. I think I get really inspired by Shah Rukh Khan. I told you before also that he's my favorite actor. He's also my inspiration. तो वो एक मूवी बनी थी मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ, तो मैं
कई बार बोलती हूँ कि मैं शाहरुख खान बनना चाहती हूँ. Genders aside, I want to become Shahrukh Khan. So he inspires me a lot. His his energy, his love, his way of talking to people, and giving them respect and interacting with them on the stage, in the movies, the kind of expanse of his love is. I want that in myself, and I want that growth in my career. Okay, so we'll play a fun game with Aditi now. You guys can also join in. So basically, are they going to join it? So the people are also going to join it. Okay, okay. So I have few English translations of Hindi songs, and you have to guess those Hindi songs. Okay, okay. Okay. So first one is very easy, so आप easily guess कर पाओगे. So this goes like this. Sometimes in my heart there comes a thought as if you were made only for me. कभी कभी मेरे दिल में. अभी मेरा गला बहुत खराब है, वरना मैं पूरा गा के सुनाती हूँ. Okay, the other one is, shall I tell you or shall I keep quiet about the condition of my heart? अब मैं तुम्हें बताऊँ, this is my favorite song. Okay. तू ही में मुझको बता दे, चाहूँ मैं या ना. यही है ना? हाँ. कुछ और है. एक दूसरा है, थर्ड वाला है. Every second this life changes itself. Sometimes there is shade, sometimes there is sun. Sometimes there is shade, sometimes there is sun. अच्छा. हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी. Perfect. Okay, the other one is, oh this night, this season, along the river bank, this playful wind. Oh this night. ये मौसम नदी का किनारा. Very good at songs, huh? Okay, the other one is, day is about to end, twilight is on the way, let me go, I have to go. अच्छा. जाने दे, मुझे जाने दे. Day is about to end, twilight is on the way. ढल गया दिन, हो गई रात, जाने दो, जाना है. Okay, one more. It is, I have forgotten my parents' place as my beloved house is lovely. Someone please inform my maternal abode about the same. मैं तो भूल चली बाबुल का देश. Wow, एक भी wrong नहीं अब तक. Very nice. Okay, the other one is, what happened to your promise that woe, that belief, the day my heart forgets you will be the last day of my life. Okay. क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा, भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा. मैंने चुन के डिफिकल्ट गाने निकाले थे, हमने सब गेस कर ली. मुझे फेल कर दिया आपने. Okay, the last one is, your and my love story is difficult, can't be described in 2 words. बहुत सुना है मैंने ये गाना. गाती हूँ. सलमान खान एंड करीना कपूर. Very true. तेरी मेरी मेरी तेरी. Very nice. So a final thank you for all your fans. To all my fans. Yeah. Thank you so much to bear me and listening to me. मेरे खराब गले वाले गाने आपने सुने और मेरी बातें सुनी. And I'm going to try my best कि मैं फिर से आऊँ आपके सामने and I come live and we'll talk more interactively और कुछ करेंगे, कुछ मजे करेंगे. And see, my last project has ended and I really hope that I start with a new one which you people really like. और मैं बस with bated breath, but थोड़ा सा wait करिए. I'll come with some other good show and let's see, we'll enjoy. So a lot of people have asked that क्या है आपका next project? Okay. मेरा ना last project यानी कि चिड़ियाघर कल ही खत्म हुआ है. और till now I was not talking to anyone and I was not searching for work and I was not answering for queries and all. Let's see what's in store for me. कुछ अच्छा ही होगा जरूर and I hope कि वो मुझे और आगे लेकर जाए और आप सब लोगों को पसंद आए. Okay, we have a gift for you. Thank you so much for joining us. This is the gift for winning winning the competition. Yes, this is from Indian Wikimedia and Florista. There's a message also for you. Let me read it. हाँ.
all the chocolates. Do you want to share it? मैं सबके घरों में भेज दूँ. सब एड्रेस भेज दो अपने जल्दी. Okay, exquisite expressions. Thank you. You rock. From Indian Wikimedia. Thank you so much. I rock. Thank you so much for Thanks a lot. joining. Thank you so Bye. much. Bye. Take care. Bye everyone.